स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको पुष्य नक्षत्र जो कि मार्च के महीने में दूसरी बार पड़ने वाला है। पहला पुष्य नक्षत्र जो मार्च के महीने में था वो मार्च के प्रथम सप्ताह में पड़ चुका था। अब जो आने वाला है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में पड़ने वाला है। ये अति विशेष पुष्य नक्षत्र है। जितने भी लोग हैं इस चैनल के सब्सक्राइबर्स, उन्हें मैंने कई बार इसके पहले भी इस बारे में जानकारी दी है कि पुष्य नक्षत्र की शुभता कितनी होती है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। केवल वैवाहिक कार्यक्रम को छोड़ के आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य शुभ तिथि देख करके पुष्य नक्षत्र में कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। और इस बार की जो पुष्य नक्षत्र की तिथि पड़ने वाली है मार्च के महीने में, उस दिन रामनवमी की तिथि भी है। साथ ही साथ गुरुवार का दिन भी है, शुक्रवार का दिन भी आ रहा है। कुछ समय जो रहेगा पुष्य नक्षत्र का वो गुरुवार को भी है और कुछ हिस्सा जो है वो शुक्रवार को भी रहेगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के अति शुभ योग का सम्मिलन भी हो रहा है। यानी बहुत सारे शुभ योग ऐसे हैं जो कि अकेले में किसी भी कार्य को सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं। वैसे शुभ योग भी पुष्य नक्षत्र के साथ वो भी गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन इस बार सम्मिलित हो रहे हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र जैसे हम कहें कब पड़ने वाला है। मार्च के महीने में 30 मार्च गुरुवार शुक्ल पक्ष, विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष की तिथि भी है। तो शुक्ल पक्ष 30 तारीख यानी कि 30 मार्च गुरुवार रात को 10:59 पे प्रारंभ होगा पुष्य नक्षत्र। और ये पुष्य नक्षत्र समाप्त होगा 31 मार्च शुक्रवार रात को 1:57 यानी कि देखा जाए तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 अप्रैल की तिथि लग चुकी होगी, लेकिन 31 तारीख की रात हिंदू कैलेंडर यानी कि हिंदू में जो सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो हम समय मानते हैं एक दिन का, उस हिसाब से अगर हम देखें तो रात को 1:57 पर होगी। इसके बाद दूसरे योग भी हैं साथ में। पुष्य नक्षत्र जो है वो गुरुवार के दिन पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गुरुवार को जो प्रारंभ हो रहा है पुष्य नक्षत्र, उस दिन कौन कौन से और विभिन्न प्रकार के योग बन रहे हैं। सबसे पहला योग जो है वो रहेगा अमृत सिद्धि योग। पुष्य नक्षत्र के साथ साथ प्रारंभ होगा रात को 10:59 गुरुवार 30 मार्च और समाप्त होगा अगले दिन यानी कि 31 मार्च शुक्रवार सुबह 6:04 पे। सर्वार्थ सिद्धि योग दूसरा योग जो है वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। इसके बाद का वो भी 30 मार्च गुरुवार पूरे दिन रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि 30 मार्च सूर्योदय से लेकर के 31 मार्च सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। एक और योग है इसके अलावा, वो है रवि योग। रवि योग प्रारंभ होगा 30 मार्च दिन गुरुवार सूर्योदय के समय से लेकर के ये 30 और 31 मार्च दोनों ही दिन रहेगा, यानी कि 30 तारीख को सूर्योदय से लेकर के 31 तारीख की सूर्योदय तक और 31 तारीख को फिर सूर्योदय से प्रारंभ होकर के 1 अप्रैल की सूर्योदय तक, मतलब कि पूरे 48 घंटे का जो समय रहेगा वो रवि योग का रहेगा। अब आप सब इस बात का अनुमान स्वयं ही लगा सकते हैं कि जब इतनी सारी शुभ तिथियां एक साथ एक ही दिन आ रही है तो जो पुष्य नक्षत्र का जो समय बन रहा है या जो योग बन रहा है उसकी शुभता कितने गुना बढ़ गई होगी। इसका अंदाजा आप इन शुभ योगों से ही लगा सकते हैं। गुरुवार का जो दिन है यानी गुरुवार की रात को जो पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें आपको एक उपाय करना है और दूसरा उपाय जो रहेगा वो शुक्रवार का रहेगा। इसके अलावा आपको एक मंत्र जाप से संबंधित उपाय भी बताया जाएगा। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि हमें मंत्र जाप करना है, कब प्रारंभ करें। खास तौर पर ऐसे लोग जिन्हें धन संबंधी कोई समस्या या परेशानी है, तो उससे संबंधित और कुंडली में भी कई बार कुछ योग खराब रहते हैं जिसके कारण से भी हमारे कुंडली के अन्य योग जो रहते हैं वो फलित नहीं हो पाते हैं। तो उससे संबंधित भी एक उपाय आपको इसमें बताया जाएगा। दोस्तों गुरुवार को रामनवमी की तिथि भी पड़ रही है और जो रामनवमी की तिथि रहेगी वो गुरुवार 30 मार्च रात को 11:30 समाप्ति भी हो जाएगी। ये जो 31 मिनट का जो समय हमको यहाँ मिला है गुरुवार की रात को जिसमें रामनवमी की तिथि भी आ रही है, उस समय आप अगर चाहें तो प्रभु श्री राम से संबंधित एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि प्रभु श्री राम का जो नाम है उसके स्मरण या उसके निरंतर जाप और प्रतिदिन उसके जाप से ही आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं।
इतनी क्षमता होती है प्रभु श्री राम जी के नाम में ही। दूसरी बात, भोलेनाथ स्वयं प्रभु श्री राम के नाम का ही जाप करते हैं, उन्हीं के ध्यान में सदा लीन रहते हैं। तो प्रभु श्री राम और भोलेनाथ ये दोनों ही एक दूसरे को अपने ईश्वर मानते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है रामेश्वरम। जब रामेश्वरम में प्रभु श्री राम ने भोलेनाथ या शिवलिंग की स्थापना की थी तो उन्होंने रामेश्वरम की व्याख्या कुछ इस प्रकार से की थी कि जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है, ऐसा प्रभु श्री राम का कहना था। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि जिसके ईश्वर राम है वो रामेश्वर है, यानी कि भोलेनाथ स्वयं प्रभु श्री राम को अपना ईश्वर मानते हैं। ये वो घटना है जो राम रावण युद्ध के समय की थी। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी अपने पुराने वीडियोस में दी हुई है। छोटी सी बात निकल के आई थी इसलिए बता दिया, जो लोग नए जुड़े होंगे उन्हें भी आज ये जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है आप में से बहुत इस जानकारी को जानते भी हों। उसी के हिसाब से रामनवमी की जो तिथि है उस समय आपको एक छोटा सा उपाय बस करना है। आपको अपने पूजा स्थान में आकर के अगर दीपक आप प्रज्वलित करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना हो तो अपने हाथ और पैर को स्वच्छ पानी से धो लें। उसके बाद आसन लेकर के अवश्य बैठे। बिना आसन के ये उपाय या कोई भी उपाय कभी भी ना करें। आसन लेकर के बैठिए, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा की ओर, किसी भी दिशा की ओर, आप केवल दक्षिण दिशा आप छोड़ दें, किसी भी दिशा की ओर आप मुख करके बैठ सकते हैं। और फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो प्रभु श्री राम का मंत्र अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप करें, या यथाशक्ति आप जितना जाप करना चाहें आप कर सकते हैं। सच्चे हृदय से जाप करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, आपको अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना है तभी भगवान प्रसन्न होंगे या खुश होंगे, कुछ नहीं है। दिल से बैठ करके कभी भी आप याद करिए उन्हें। गाड़ी चलाते हुए याद करिए, चलते हुए याद करिए, लेकिन सच्चे हृदय से आप उन्हें याद करिए या स्मरण करिए। तो प्रभु श्री राम का जो मंत्र है, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का आप यथाशक्ति जाप करें या फिर हो सके तो 1 माला का जाप करें। और जो भी आपकी समस्या है वो उन्हें बोल दें, अपनी समस्या उनके पास छोड़ दें, उनके चरणों में रख दें। रोज आप ये चाहे तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि रोज रात को ही बैठ करके आपको करना है। ये तो एक विशेष तिथि थी या विशेष मुहूर्त था, यहाँ से आपने प्रारंभ किया। अब आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। इसका परिणाम आप कुछ दिनों में खुद देखिएगा, क्योंकि जितने लोगों को ये उपाय पहले बताया गया था वो खुद अपने अनुभव बताते हैं कि उससे उनको कैसा और किस प्रकार का लाभ हुआ था। दूसरी चीज, निश्चित काल से संबंधित भी एक उपाय है गुरुवार को, क्योंकि पुष्य नक्षत्र की तिथि लग चुकी है। निश्चित काल रहेगा रात को 11:51 से 12:38 के बीच में। इस समय लक्ष्मी जी से संबंधित एक छोटा सा उपाय है। आपको अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद वहीं बैठ करके सबसे पहले तो भगवान विष्णु का जो मंत्र आपके स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है इसका 11 बार जाप करना है। जब 11 बार हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी का जो लक्ष्मी स्तव है उसका आपको 1 बार पाठ करना है। पाठ करने के बाद आपकी धन संबंधी जो भी समस्या हो, दिक्कत परेशानी हो, वो आप माँ लक्ष्मी से बोल सकते हैं। तथा माँ लक्ष्मी को अपने घर में आप आमंत्रित करिए कि हमारे घर में आकर के आप निवास करिए, विराजिए और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। ये छोटा सा उपाय था जो आपको गुरुवार के दिन करना है। अब हम चलते हैं शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार को भी पुष्य नक्षत्र की तिथि सुबह से लेकर रात तक के रहेगी। शुक्रवार की तिथि और उपाय बताने से पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग नए इस चैनल पे आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन जो है घंटी का चिन्ह उसे जरूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप किसी भी उपाय से वंचित ना रहने पाए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब हम चलते हैं शुक्रवार के दिन उपाय की तरफ। शुक्रवार को जो रहेगा, जो आपको उपाय करना है वो सुबह 6:04 से 8:30 के बीच में करना है। शुक्रवार का जो दिन है उस समय दिन में खरीदी का मुहूर्त है, लेकिन जो उपाय करने का मुहूर्त है वो प्रातः काल है, सुबह 6:04 से 8:30 के बीच में। उपाय के लिए आपको अपने पूजा स्थान में आना है। पूजा स्थान में आने के बाद आपको गुलाब इत्र अपने पास रखना है या लेना है, जो आपने पहले भी इस्तेमाल किया था। जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जिन लोगों ने पुराने किसी उपाय में गुलाब इत्र का उपयोग किया था उस इत्र को आप यहाँ भी उपयोग में ला सकते हैं। थोड़ा सा आपको स्वच्छ जल लेना है, साफ जल। अगर किसी तीर्थ नदी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्वच्छ जल में आपको 1 या 2 बूंद इत्र या थोड़ा सा इत्र आपको उसमें डालना है, घोलना है उसको। उसके बाद
उस इत्र का आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है, लेकिन छिड़काव की शुरुआत जो होगी वो आप अपने पूजा स्थान में करें। यानी कि इत्र को जल में घोलने के बाद सबसे पहला छिड़काव आप अपने देवी देवताओं के स्थान पे करें। उसके बाद अपने घर में ले जा करके हर जगह उसका छिड़काव कर दें, थोड़ा थोड़ा सा। ध्यान रहे, लैट्रिन बाथरूम में छिड़काव नहीं करना है। छिड़काव करने के बाद अगर कुछ जल बच जाता है तो ठीक है, उसे ले आइए। बाद में उसे पूजा होने के बाद किसी भी फूल के गमले में आप डाल सकते हैं। जब छिड़काव हो जाए तो आप अपने पूजा स्थान में आइए, घी का एक दीपक प्रज्वलित करिए। माँ लक्ष्मी के लिए घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आसन अवश्य लीजिए। दिया जो रहेगा वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप प्रज्वलित करें, यानी दिए का जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर रहेगा। अपने पूजा स्थान में बैठने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु का जो मंत्र है, जो आपने कल रात को भी जिसका जाप किया था, या जो आपने इसके पहले भी कई बार जाप किया हुआ है, मंत्र आपके स्क्रीन पे लिखा है। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। भगवान विष्णु की पूजा माँ लक्ष्मी से पहले क्यों की जाती है और वो कितना शुभ या फलदायी होता है, ये आप सभी जानते हैं। इसके पहले भी कई बार आप लोगों को बताया गया है। इसके बाद माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, उसका आपको 21 बार जाप करना है। जब 21 बार जाप हो जाए तो उसके बाद अपने पूजा स्थान में वहीं बैठ करके आपको कनक धारा स्तोत्र का एक बार पाठ करना है। और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से पहले आप हाथ जोड़ करके अपने मुख्य दरवाजे की ओर मुख करके माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करें, तथा अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने और विराजने के लिए आप माँ से प्रार्थना करें या माँ से बोलें। उसके बाद फिर आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें, ये ध्यान करते हुए या ये मन में विचार लाते हुए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करने के लिए आई हुई हैं और माँ लक्ष्मी साक्षात आपके सामने विराजी हुई हैं और आप उनके सम्मुख बैठ करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। इस पाठ के दौरान होने वाले अनुभव के बारे में मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो मन रहता है वो अनुभव को अपने आप हमें बताने लगता है कि मैंने आपसे कुछ कहा कि आपको इस प्रकार का अनुभव होगा। अनुभव नहीं होते हुए भी आपको लगेगा कि हाँ, आपने वैसा कुछ महसूस किया है। इसीलिए आपके अनुभव आप अपने तक ही रखें, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति जो इस उपाय को कर रहा है, उसे उपाय करते समय किसी भी अलग प्रकार का अनुभव हो जो सामान्य दिनों में पूजा करते समय नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका जुड़ाव जो है वो सीधे ईश्वर के साथ हो रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक ऊर्जाओं से आपका कोई ना कोई संपर्क हो रहा है। इसके कारण से इस प्रकार के अनुभव आपको हो रहे हैं। ये सामान्यतः होते हैं। ये इसके बहुत सारी वजह है। इसके आध्यात्मिक वजह भी है, इसके वैज्ञानिक वजह, इसके हम साइंटिफिक रीजन भी कहते हैं, वो भी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं से रिलेटेड या संबंधित होता है। तो ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन सुबह करना है। उपाय जब समाप्त हो जाए तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप माँ से बोल सकते हैं। शक्कर के दाने का भोग या मिश्री का भोग लगाएं और भोग लगाने के पश्चात उस दाने को या उस मिश्री को अपने परिवार के साथ मिल करके ही खाएं। छोटा सा उपाय था शुक्रवार का। इसके बाद आपको मंत्र जाप से संबंधित उपाय भी बताना है। वो कई लोगों ने पूछा था और कई बार पूछा था कि मंत्र जाप कब और कैसे किया जाए। तो ये बहुत शुभ तिथि है, इसलिए मंत्र जाप आप अभी भी कर सकते हैं। उसके पहले आपको बता दें खरीदी करने का समय क्या रहेगा। शुक्रवार 31 मार्च खरीदी करने का समय रहेगा शाम को 5:10 से 6:25 के बीच में। पुष्य नक्षत्र का समय भी है, खरीदी भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं मंत्र जाप की ओर। सबसे पहले तो ये बता दें कि मंत्र जाप के लिए ये समय इतना उपयुक्त क्यों है, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष की तिथि है। दूसरा, शुक्रवार का दिन है। धन धान्य से संबंधित किसी भी प्रकार की चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हो, या आपके पास पैसों की कमी हो, या पैसे आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी हो, इन सब का कारक जो होता है वो होता है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह का जो मंत्र जाप होता है वो हमेशा शुक्रवार के दिन से ही प्रारंभ होता है। आप चाहें तो किसी विप्रवर या पंडित जी को बुला करके भी ये मंत्र जाप करवा सकते हैं, अन्यथा आप स्वयं भी ये मंत्र जाप कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि मंत्र जाप के बाद आपको हवन करना है, ये करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब कुछ अपनी अपनी जगहों पे सही है, लेकिन निजी तौर पे अगर आप कोई, या व्यक्तिगत तौर पे आप अगर कोई मंत्र जाप करते हैं, तो आप मंत्र का एक निश्चित संख्या में जाप करके भी उस लाभ को आप ले सकते हैं। तो अगर किसी विप्रवर या पंडित जी से आप करा रहे हैं तो वो अलग बात है, नहीं करा रहे हैं, आप अगर स्वयं करना चाहते हैं तो ये शुक्रवार का जो तिथि, ये जो शुक्रवार का जो दिन है, ये बहुत ही शुभ है। आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
शुक्र के मंत्र का जाप आप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहले दिन जिस समय मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको मंत्र की निश्चित संख्या पूरी होने तक रोज आपको या प्रतिदिन आपको उसी समय पे जाप करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये जाप ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। शुक्रवार आप उठिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पे, उसके बाद नहा धो करके पूजा स्थान में आसन लेकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। मंत्र जाप के लिए आपको स्फटिक की माला का प्रयोग करना है। और मंत्र जाप जिस दिन आप प्रारंभ कर रहे होंगे, मंत्र जाप प्रारंभ करने से पहले आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प लिया जाता है, हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और एक सिक्का, ये आप ले लीजिए। लेने के बाद आप आपका नाम, पिता का नाम, अगर कोई महिला जाप कर रही हैं तो पिता के अलावा आप चाहे तो पति का नाम भी ले सकती हैं, वैवाहिक अगर है तो। उसके बाद अपना गोत्र, ये गोत्र आपको बोलना है। बोलते समय ये सारी चीज़ें जो आपको बताई है ये आपके हाथ में रहनी चाहिए। बोलने के बाद आप जिस भी कार्य हेतु शुक्रदेव के मंत्र का जाप करना चाहते हैं, उस हेतु यानी कि उस वजह को आपको अपने संकल्प में शुक्रदेव से बोलना है, प्रार्थना करना है। और फिर उस वजह को या फिर उस जो भी आपकी ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए आप उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद फिर आपको मंत्र जाप प्रारंभ करना है। संकल्प का महत्व इसलिए होता है, आपको छोटी सी जानकारी और दे दें, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, कि सबसे पहले हम संकल्प इसलिए लेते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई ग्रह ऐसा है जो हमारी कुंडली में खराब बैठा हुआ है, तो हम प्रयास करते हैं कि उस ग्रह को हम शांत करें। जब हम संकल्प लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि ग्रह शांति हेतु हम मंत्र जाप कर रहे हैं या करवा रहे हैं। दूसरा, कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि हमारी कुंडली में अस्त अवस्था में बैठे होते हैं या उतना प्रभाव नहीं डाल रहे होते हैं, तो उनके प्रभावों को बढ़ाने के लिए भी हम उपाय करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं या करवाते हैं। तो उस स्थिति में संकल्प में हम ये कहते हैं कि इस ग्रह की जो शुभता है उसे और बढ़ाई जाए या इस ग्रह की सकारात्मकता को और बढ़ाई जाए। तो जिस प्रकार का हमारा कार्य होता है उस अनुरूप हम संकल्प भी लेते हैं और उसी संकल्प के हिसाब से फिर हमको फल की प्राप्ति भी होती है। इसलिए संकल्प का इतना महत्व होता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोग बोल तो देते हैं कि आपको मंत्र जाप कराना है, लेकिन ये नहीं बताते कि मंत्र जाप आपको किस लिए कराना है। उस ग्रह को शांत करने के लिए या उस ग्रह को और एक्टिव करने के लिए या फिर उस ग्रह की प्रबलता को बढ़ाने के लिए या उसके शुभ फलों में और वृद्धि करने के लिए। तो ये आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस चैनल के माध्यम से आप जो भी उपाय करते हैं, आपको हर एक उपाय के पीछे की वजह पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से पता चलेगा कि जो उपाय हो रहा है उससे आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो संकल्प लेने के बाद जिस भी कार्य सिद्धि हेतु आपने संकल्प लिया है, वो संकल्प लेने के बाद जो आपने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और जो सिक्का रखा हुआ था उसे सामने कटोरे में रख दें और उसे वहीं रहने दें जब तक कि आपका मंत्र जाप पूरा नहीं हो जाता है। अब शुक्रदेव से संबंधित जो मंत्र जाप है उसकी संख्या होती है 16,000। 16,000 जो है ये आपको शुक्रदेव का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आपको जाप करना है। अभी आप अपने हिसाब से देखें कि आप एक दिन में 16,000 जाप करना चाहते हैं, 3 दिन में, 5 दिन में, 11 दिन में, जो भी रहेगा, जितने भी दिन में आप करना चाहते हैं, आप उसकी गणना करके अपने संकल्प में उतनी संख्या उतने दिन बता दें कि इतने इतने दिन में मैं या अमुक पिता का नाम, गोत्र, इस कार्य सिद्धि हेतु शुक्रदेव के मंत्र का जाप प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसे इतने दिनों में मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, जिसमें कि आपकी सहायता की आवश्यकता है तथा मेरे इस मंत्र को, इस कार्य को सिद्ध करने में मेरी सहायता करें और आपके ही आशीष या आशीर्वाद से मैं इस मंत्र को का जाप पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पूजा या मंत्र जाप में किसी प्रकार का विघ्न या बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा बोलते हुए आप संकल्प ले लें और उसके बाद फिर आप मंत्र जाप प्रारंभ करें। इसके बाद जिस दिन आपका 16,000 मंत्र का जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद से फिर अगले दिन आप एक निश्चित संख्या में, चाहे 11 बार हो, 5 बार हो, 21 बार हो, जितनी बार भी हो, आप हर रोज़ उस मंत्र का जाप अवश्य करें। देखिएगा कि आपने जिस कार्य सिद्धि हेतु ये चीज़ प्रारंभ की है, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में परिवर्तन या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर किसी ब्राह्मण देवता के माध्यम से आप ये जाप करवाते हैं या करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है हवन के माध्यम से आपकी जो पूजा समापन है वो सारा कुछ कराया जाए। जो कर्मकांडी ब्राह्मण या पंडित होते हैं वो आपको सारी विधि
बता सकते हैं इस प्रकार से। और जो नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये मंत्र फलीभूत नहीं होगा या फिर उनके काम नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कोई चीज़ खुद से मेहनत करके आप करते हैं तो उसका फल आपको खुद निजी तौर पे प्राप्त होता है और उसके अनुभव भी आपको मिलते हैं और वो एक अलग ही अनुभव होता है। मंत्र जाप के समय आसन का प्रयोग निश्चित तौर पे करें। कभी भी कोई पूजा पाठ या मंत्र जाप हो, वो ज़मीन पर बैठ के नहीं किया जाता, आसन अवश्य प्रयोग करें। इस उपाय को जितना हो सकता है दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। पहुँचाने के लिए आप चाहें तो लाइक का बटन भी दबा सकते हैं, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा दूसरों तक ये पहुँचेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।